ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आपके सामने लेकर के आए हैं सीधे सदन से। जैसा कि कल आपको पता होगा कि बिहार का बजट पेश किया गया और इस बजट को पेश करने के बाद वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने मीडिया को भी संबोधित किया और मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस लगभग 8 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने जो बातें कही, उन बातों में बहुत सारी तर्क और वितर्क किए जा सकते हैं। लेकिन एक तर्क तो इसमें सीधी सी है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को चला रहे हैं और पिछले 20-21 सालों से जिस तरह से बिहार प्रगति के रास्ते पर है, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती जरूर हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें केंद्र और बिहार, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में जो सबसे बड़ा इंजन है केंद्र की सरकार, उसने इस बार के बजट में बिहार को कहीं ना कहीं दरकिनार किया है और इसको लेकर के विपक्ष हंगामा भी कर रहा है। क्योंकि चुनावी साल में तो रेवड़ियाँ खूब बटी, लेकिन जब बिहार को उसके लिए ज़रूरत है और बिहार के लोगों ने इतने भारी मतों से विजयी बनाया है, 202 सीटें दी हैं, उसके बावजूद भी अगर बिहार का नाम 2 से 4 बार लिया जाए बजट भाषण में, तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण होता है। और इसके बाद जब नीतीश कुमार का बजट आया, तो ये बजट बहुत सारी कहानियों को कह रहा था। इस बार के बजट में नीतीश कुमार ने बिहार के बजट में कई ऐसी बातें रखी हैं और कई ऐसे सेक्टर को चुना है जहां विकास की ज़रूरत थी और उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। बजट बनाने के लिए जिस टीम का गठन किया गया था, विजेंद्र यादव वित्त मंत्री ने उन्हें भी धन्यवाद दिया। 2026-27 का जो बजट आकार है वो 3.47 लाख करोड़ का है। इसके अधिक का बजट पेश किया गया है और इसमें सरकार ने कहा भी है कि सभी वर्गों का सम्मान और जीवन आसान बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने इसको लेकर के कहा कि विकास दर हमारे यहाँ 14.9% रहने का अनुमान है और ये देश के जो आर्थिक स्थिति है या फिर विकास दर है, उससे बहुत ऊपर है। बिहार विधानसभा में जब कल वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 2026-27 का बजट पेश किया, तो सरकार का कहना था कि हम सभी वर्गों के सम्मान करते हैं और लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में हमारा काम शुरू हो गया है। हालांकि हम सभी पत्रकारों ने कई सवाल भी दागे, जिसमें यह भी पूछा गया कि क्या वो 10,000 रुपये जो आपने दिए हैं ये वापस किए जाएंगे। इस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बार का बजट 3,47,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। सरकार का अनुमान है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य का विकास दर 14.9% रहे, इसको लेकर के भी 7 निश्चय पार्ट 3 को भी संकल्प में रखते हुए इसको बनाया गया है। विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य पूरा करना है और इसको लेकर के वित्त मंत्री ने कहा कि ज्ञान, विज्ञान, ईमान, अरमान और सम्मान, ये हमारे मुख्यमंत्री का लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश केंद्रीय बजट की भी आभार जताया। मखाना बोर्ड, हवाई अड्डे और कृषि योजनाओं समेत कई घोषणाओं को बिहार के लिए फायदेमंद बताया गया है। अब इसको एक नज़र में अगर देखा जाए तो हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, जिस पॉइंट्स के आधार पर आपको ये समझ में आने लगेगा कि इस बजट में नीतीश कुमार ने क्या ट्रिक की है और क्या स्पेशल है जो आप तक पहुंचेगा उसका लाभ। 7 निश्चय योजना पार्ट 25 से 30 तक का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको फोकस करते हुए प्रति व्यक्ति आय दोगुनी की गई है और 1 करोड़ रोजगार देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ये सरकार का पहला लक्ष्य है। लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, इसको लेकर के सरकार ने अपनी बात कही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, कुल बजट का आकार जो है अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 3,47,589.76 करोड़ रुपए का है, जो पिछले एक साल के करीब 30,994 करोड़ ज़्यादा है। अब इसको लेकर के जो अनुसूचित जाति के 94 लाख गरीब परिवारों को सूक्ष्म उद्यमी बनाने की योजना है, कृषि, डेयरी और पशुपालन जैसे क्षेत्र में आय बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने का लक्ष्य किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1.56 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं वाले स्वयं सहायता समूह जो है उसमें 10,000 रुपये मिल चुके हैं।
आगे करीब इनके कारोबार को बढ़ाने के लिए जो सरकार ने तय किया है उसमें 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 नए एक्सप्रेसवे और बिजली ढांचे में विस्तार से बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। शहरी गरीबों के लिए बड़ी संख्या में बहुमंजिली पक्के घर बनाने की योजना भी है। इतना ही नहीं, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर जोर दिया जाएगा। जिला अस्पतालों का सुधार और सुपर स्पेशलिटी जैसे स्तर से अपग्रेड किया जाएगा ताकि बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए बुजुर्गों का घर पर स्वास्थ्य सेवाएं और जन्म मृत्यु जैसी सुविधाएं देने की योजना है। मैंने आपको बताया भी था कि जब सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया था 2024-25 का, उसमें बहुत सारी बातें जो थी उसमें आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। जो सरकार ने 2024-25 का बजट पेश किया था, उसके बाद 25-26 के बजट में सरकार ने बहुत कुछ किया। इसके बाद अब 26-27 के बजट में सरकार ने उन चीज़ों को आगे बढ़ा करके और कई सुविधाओं को आम जनता के लिए सुगमता से मुहैया हो उसकी व्यवस्था की है। 2004-5 में 23,885 करोड़ बढ़कर अब 3.47 लाख करोड़ पहुंच गया है। ये राज्य के बढ़ते हुए आर्थिक क्षमता को दिखाता है, क्योंकि आप उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना आप कमाते हैं और कुछ उसमें लोन भी होता है। अब जो कुल खर्च है वो 35.14% राजस्व और 64.86% पूंजीगत व्यय है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर, पुराने कर चुकाने के लिए 22,664.83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुल राजस्व जो है वो 2,85,277.12 करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। राज्य अपने करों से करीब 65,000 करोड़ रुपए कमाएगा, जिससे सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी का होगा। बजट के राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रुपए लगभग 2.99 है, जो कि केंद्रीय सीमा से कम है। 3% जो है केंद्रीय सीमा निर्धारित की गई है, बिहार उससे कम है। ये बातें जो है कहीं ना कहीं हमारे वित्त मंत्री ने कही और प्रेस वार्ता के दौरान भी उन्होंने इन सब बातों पर खुलासा किया। कई सवाल हम जानना भी चाहते थे, लेकिन सबसे छोटा बजट भाषण और सबसे बड़ी सौगातें कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने देने का प्रयास किया है। अगर बात करें हम तो गांव के विकास पर फोकस किया गया है, तो वहीं स्वास्थ्य बिहार का संकल्प है और स्वस्थ बिहार के संकल्प के लिए 21,270 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा एक बड़ा क्षेत्र है, जिस शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के बजट को काफ़ी बड़ा किया गया है और शिक्षा बजट इस बार 68,216 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव के विकास की बात हमने कर दी, उसके लिए 23,701 करोड़ की राशि रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में एग्री इंडस्ट्री को बैठाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर के कई तरह की योजनाएं आगे चलेंगी। इसके अलावा बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने का भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए 18,716 करोड़ की आवंटन हुआ है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में 100 या उससे अधिक आबादी का जो घर होगा, गांव होगा, उसको बसावटों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। सड़कों की बात करें तो कुल लंबाई जो है बसावट में संपर्क हेतु कुल लंबाई 8,095 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करते हुए 1,885 पथ यानी 1,983 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और बाकी 26-27 में 3,000 किलोमीटर की लंबाई पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 909 पुलों की स्वीकृति भी दी गई है और इसे भी पूरा किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 1,56,00,000 से अधिक महिलाएं सदस्यों को 10,000 रुपये सहायता दी गई है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऐसे परिवार के पुनः उनको स्थापित किया जा सके, उसके लिए 680.17 करोड़ रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। 2025 में बाढ़ के दौरान 9,71,678 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि दी गई थी और 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से 680.17 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया गया था। सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से हुई दुर्घटना, वज्रपात, आंधी तूफान आदि मद्देनजर रखते हुए 25-26 में विभिन्न जिलों में 1.45
करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। हमने आपको बताया कि सरकार हर सेक्टर पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूहों के लिए भी लगभग 11,45,104 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको 7,052 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें 1.40 यानी 1,40,00,000 परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जीविका की ओर से कार्य किया जा रहा है। महिलाएं विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को अपनाकर उद्यमी बन रही हैं। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की संख्या 11,03,627 है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसकी संख्या जो है 41,477 हो गई है। पर इस तरह से वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या 11,45,104 हो गई है। 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्र में 39,606 एवं शहरी क्षेत्रों में 5,458 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 45,064 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसको आगे बढ़ाने की भी बात की जा रही है। इसके लिए आपको बता दें कि करीब 1.29 25-26 में 1,00,000 स्वयं सहायता समूहों को बैंक द्वारा 7,052 करोड़ का रुपए का आर्थिक ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिजली के क्षेत्र में भी, जैसा कि बिजली मंत्री भी लंबे समय तक रहे हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 18,737 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 23 घंटे से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आपको बता दें कि जो पहले था, जैसा कि हमने पहले भी आपको आर्थिक सर्वेक्षण में बताया ही था कि 2025-26 में 23 जुलाई 2025 को बढ़कर 8,752 मेगावाट हो गई थी। इसे बढ़ा करके 9,600 मेगावाट करने की जो है वो व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जीविका दीदियों को 31,71,000 जीविका दीदियां हैं। विजेंद्र यादव ने वर्तमान समय में बिहार की 31,71,000 जीविका दीदियों को लखपति दीदी योजना अंतर्गत लखपति घोषित किया है। अब इसके लिए जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत 1 लाख से अधिक सार्वजनिक तालाबों, पोखरों, आरओ, पैनों और 38,085 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। यह नीतीश कुमार की महती योजना थी और इसके लिए उन्होंने किया भी था। इसके अलावा आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में 4,18,394 आवासों की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए राशि का भी प्रावधान कर लिया गया। छात्रवृत्ति योजना के तहत 53,52,858 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इसका लक्ष्य भी अब आगे बढ़ाने की, इसमें से 25-26 में 1,16,065 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया था। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 73,785 छात्रों को लाभान्वित किया गया। बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना भी लागू की गई है। इसके लिए राज्य में कार्यरत संचार प्रतिनिधियों को सामूहिक चिकित्सा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 664 पत्रकारों को बीमा से आच्छादित किया गया था। पत्रकार पेंशन योजना राज्य में 86 वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को वर्तमान में पत्रकार पेंशन योजना का से लाभान्वित भी किया जा रहा है। दलित और आदिवासी कल्याण के लिए 19,603 करोड़, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 63,455 करोड़ रखा गया है, जो विकास इंजन को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। भूमि विवाद के समाधान में आप जैसा कि देख भी रहे होंगे कि विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्टिव भी हैं और भूमि सर्वेक्षण को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। जमाबंदी और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल पूरा हो चुका है। शुद्ध बिहार 35 CORS स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके साथ साथ 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप, 2,000 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, जबकि सार्वजनिक परिवहन को CNG और EV में परिवर्तन किया जाने की भी योजना है। पटना, राजगीर और वैशाली में 5 सितारा होटल बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें सरकारी क्षेत्र में 44,088 पदों को से रोजगार सृजन करने की बात की गई है। ये पूरा का पूरा जो बजट था वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि केंद्रीय बजट में जहां बिहार को पिछड़ा की तरह प्रयोग किया गया था, जैसा कि विपक्ष भी आप देखे होंगे कि बिहार को इस बार क्या मिला, ये बार बार पूछ रहा था, उसकी कमी नीतीश कुमार ने पूरी कर दी है। अब यहाँ आकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से इस बजट को बनाने के साथ साथ अपने लक्ष्य, जिसमें 7 योजना पार्ट 3 जो लेकर के आए हैं,
2015 से जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है और कई सेक्टरों को का निर्माण किया है। हालांकि कई सेक्टर में अभी काम करने बाकी हैं जो इस बार के बजट में 26-27 में पूरा करने की योजना बनाई गई है। इस बजट भाषण को भले ही छोटा कहा जाए लेकिन छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है और इसको लेकर के निश्चित रूप से नीतीश कुमार और उनकी सरकार को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें पूरे करनी है और लोगों की भावनाओं पर खरा उतरना है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार कैसे इसको करती है और आगे भी ये जो विकास का मार्ग है उसको प्रशस्त करती रहती है। अभी इस बजट के बाद केंद्र और राज्य के बजट में जो डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि केंद्रीय बजट में कहा जा रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ नहीं था, तो वहीं बिहार ने अपना जो बजट बनाया है उसमें निश्चित रूप से एक आईना जरूर दिखाया है केंद्र की सरकार को। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ से गेम ऑन हो गया है और नीतीश कुमार अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है। आगे उनकी प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरह से वो इस सरकार को चलाते हैं 5 साल, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार बजट से संतुष्ट नहीं है। जो केंद्रीय बजट इस बार पेश हुआ है वो चाहते थे कि बिहार को कुछ विशेष मिले, नहीं मिलने की स्थिति में उन्होंने खुद से उसका व्यवस्था किया है। लेकिन राज्यों के पास एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक लाइन है, उस लाइन को पार नहीं कर सकते हैं। 3% से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है वो उद्योगों के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने की योजना बना चुकी है। अब देखना होगा कि कितना उसमें सफल होती है और बिहार कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे आता है। आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि 4 तारीख को बजट सत्र नहीं चलेगा। शब बारात है, शब बारात की सभी लोगों को शुभकामना देते हैं। और इसके साथ साथ जब कल से फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो हम आपसे फिर सीधे सदन से लेकर के आएंगे। क्या कुछ चल रहा है, किस सेक्टर में क्या कुछ है, ये सभी बातें हम आपको बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।